पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 से हम आपके लिए बात करेंगे। और वहाँ पर एक वचन दिया गया है जिसे हमें समझना है, और वहाँ लिखा गया है पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 में, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जरा ध्यान से समझिएगा, आज हम कुछ इस विषय पर बात करने वाले हैं। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। बाइबल कह रहा है, ध्यान से सुनिए, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए आ गया धरती के ऊपर कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? परमेश्वर का पुत्र किस लिए आया? अपने बगल वाले से बोलिए, किस लिए आया? शैतान के कामों का। अद्भुत, मेरे लिए अद्भुत है। पहली चीज हमें सूचना लिखा है कि जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से है? बाइबल कह रहा है जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। सही है? और लिखा है क्योंकि शैतान आरंभ ही से, शुरुआत से ही, अदन की वाटिका से ही वो क्या करता आया है? पाप करता आया है। और लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र क्यों आया है? परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए आया है कि वो पाप का नाश करे। आमीन। किसका नाश करे? हाथ उठा के बोलना है, पाप का नाश। किसका नाश करे? जिस तरीके से बुरा व्यक्ति का प्रभाव होता है, याद रखना, वो चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, प्रभाव दोनों का दिखाई देता है। हाँ, चाहे वो एक बुरा व्यक्ति हो और चाहे एक अच्छा व्यक्ति हो। बुरा व्यक्ति है तो उसके जीवन से बुरा चीज दिखाई देगा, मतलब प्रभाव दिखाई देगा, बुराई का प्रभाव दिखाई देगा। और यदि वो अच्छा व्यक्ति है तो उसके अंदर से अच्छाई का प्रभाव दिखाई देगा। हाँ या ना? शैतान क्या है? बुरा है। क्या है वो बुरा है। वो दिखता नहीं परंतु उसका प्रभाव दिखाई देता है। उसका प्रभाव परिवारों में दिखाई देता है। जैसा कि बाइबल कह रही है कि शैतान क्या कराता है? पाप कराता है, पाप करता हुआ आया है। वो शुरुआत से ही शैतान पाप करता हुआ आया है और वो मनुष्यों के अंदर वही अपने प्रभाव को छोड़ता है, अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को डालता है मनुष्यों के अंदर, ताकि मनुष्य भी शैतान के जैसे ही क्या करे? काम करे। और करता है कि नहीं करता? बोल के बताओ। हाँ, करता है कि नहीं करता? एक आदमी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है, उसे जान से मार देता है। तो जो हत्या कर रहा है उसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है? पवित्र आत्मा काम कर रही है, शैतान की आत्मा काम करती है। बातों को समझ रहे हैं ना? फिर से दिखाइएगा उसको क्या लिखा हुआ है। जो कोई पाप करता है, हमारे साथ पढ़िए, जो कोई पाप करता है। पाप कई तरीके का होता है, बहुत सारे तरीके हैं पाप के, उसको समझिए। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया है, इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का कोई दिक्कत? परमेश्वर का पुत्र क्यों आया? सीधा सीधा एकदम, उसमें कोई दृष्टांत नहीं कह रहा है प्रभु। वचन में लिखा है परमेश्वर का पुत्र आया क्यों? हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ। फिर से, परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ। ये है बात, आपको समझना है। अब परमेश्वर का पुत्र हम में प्रकट होना चाहता है। आमीन। बोलिए, परमेश्वर का पुत्र हम में, हमारे घर में प्रकट होना चाहता है।
क्या उसे प्रकट होने देंगे? देखो, परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो वो कैसे प्रकट होगा? क्या वो पाप के स्थानों में? क्या वो जहां पर उसकी बातें नहीं होती वहां पे? नहीं, परमेश्वर का पुत्र वहां प्रकट होगा जहां पर उसकी बातें होंगी। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का पुत्र वहां प्रकट होगा जहां उसकी बातें होंगी। क्या आपके पास उसकी बातें हैं? उसका वचन है? वो आपके लिए प्रकट हो गया यीशु के नाम में। हालेलुया। लोग बोलते यार, यीशु में जाने के बाद आप कैसे आशीषित हो गए? इसलिए आशीषित हो गया, इसलिए मैं कि पहले मेरा फालतू आलतू खर्च क्या हो गया। जब देखो शैतान मेरी गाड़ी को खराब कर देता, जब देखो शैतान मेरे परिवार में अड़ंगा लगा देता था, छोटी मोटी बीमारी को बड़ी बीमारी बना करके सारे पैसे को क्या करता था? वो चोरी कर लेता था। पड़ोसी को बोलो, शैतान चोर है। लिखा है यूहन्ना 10:10 में। हाँ, पढ़िए हमारे साथ, क्या लिखा है देखो वहां पर, पढ़िए क्या लिखा है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, शैतान चोरी करने, घात करने, लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं। आपके घर में चोर आएगा तो क्या करने आएगा? ठीक है, जानते रहिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल पहली चोरी करने, बोलते जाइए, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। किस लिए आता है वो? पहला, दूसरा घात करने, तीसरा नष्ट करने। जब तक आप नष्ट नहीं हो जाओ, ये उसकी इच्छा होती है, नष्ट करने आता है। परंतु यीशु मसीह किस लिए आया? फिर नीचे लिखा है, यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। पड़ोसी को बोलो, आपके पास बहुतायत का जीवन होगा। एक दूसरे से बोलना है, आपके पास बहुतायत का जीवन होगा। बहुतायत का जीवन, आशीर्वादित जीवन होगा, क्योंकि अब यीशु मसीह हम में प्रकट हो गया है। आमीन। अब यीशु मसीह हम में प्रकट हो गया है। कैसे प्रकट हो गया है? हाँ, पहले गाली देने वाले थे, अब गाली नहीं दे पाते। गाली देना तो आता है पर दे ही नहीं पाते। सुन रहे क्या? पाप करना आता है पर पाप कर ही नहीं पाते। पता नहीं क्या हो गया। बताओ क्या हो गया? यीशु आ गया। यीशु हम में क्या हो गया? प्रकट हो गया। जो हम पहले रॉन्ग करते थे, जो पहले हम गलत काम करते थे, अब गलत काम नहीं कर पाते। हमें कोई मन में रोक देता है नहीं, ये आलतू फालतू काम नहीं करना जी, मैं नहीं करता। हालेलुया। बोलो, यीशु हम में प्रकट हो गया। सही है? एक दूसरे को बोलो, आज आपके जीवन में भी प्रकट होंगे। बोल देना पड़ोसी को, आज आपके लिए भी यीशु प्रकट होंगे। प्रकट होंगे। जब वो हमारे लिए, हमारे जीवन में प्रकट होगा, तब क्या करेगा? बोलो, जब यीशु आएगा, हम में प्रकट होगा, हमें क्या देगा? यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा? हमारे लिए क्या देगा? जीवन देगा, और बहुतायत का जीवन देगा। उसी जीवन में सब कुछ है। जो अभी आपने बोला ना, वो भी उसी में है। तो चलो, यीशु हमारे लिए प्रकट होना चाहता है कि नहीं? बोलिए जरा, हमारे लिए प्रकट होना चाहता है कि नहीं? पहला यूहन्ना 3 उसी को पढ़ेंगे। 8वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है, शैतान आरंभ ही से पाप करता हुआ आया है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। बगल वाले का हाथ पकड़िए, भाई भाई, बहन बहन का। देखना, एक दूसरे को देखिए, बोलिए, जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से है। फिर से बोल दीजिए, किसकी ओर से है? चलो ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? और लिखा है कि शैतान आरंभ से क्या करता आया है? पाप करता आया है। पर परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। बोलिए, परमेश्वर का पुत्र इसलिए इस धरती पे आया
हमारे जीवन में आया, हमारे विश्वास में आया कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। एक बात बताइए, अब मैं आपसे सवाल करूं, क्या आपके विश्वास में यीशु जिंदा है? कितने लोगों के विश्वास में यीशु जिंदा है? आपके विश्वास में यीशु है? आपका विश्वास में यीशु है तो वो आपके लिए प्रकट होगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।